सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक है कवितावली। बच्चों, कवितावली का प्रथम पद हम पढ़ चुके थे और आज दूसरे पद की ओर ध्यान देते हैं। इस पद को पढ़ने से पहले इस पद का जो प्रसंग है वो जान लेना उचित है। तो कवि तुलसीदास जी ने इस पद में समाज की दुर्दशा का चित्रण, समाज की बेरोजगारी का चित्रण कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो चलिए पद की ओर। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बले, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दरिद्र दशानंद दवाए दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। यानी खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बले। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसान के लिए खेती नहीं है, खेती न किसान को, अर्थात किसान के लिए खेती नहीं है ना। कृषक करने हेतु या खेती करने हेतु या भूमि नहीं है या खेती नहीं है, उसके लिए कोई आधार नहीं है, ठीक है, वो भी भटक रहा है। बेरोजगारी को न भीख बली, भिखारी को न भीख बली, यानी जो भिक्षुक है, भिखारी है, उसके लिए न उसे भिक्षा मिलती है ना ही दान, यानी वह भी घूम रहा है, भूखा प्यासा भटक रहा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक का तात्पर्य यहाँ बनिए से है, व्यापारी से है, और बनिज का तात्पर्य यहाँ व्यापार से है। तो यानी बनिए को, बनिक को बनिज, यानी बनिए को व्यापार नहीं, अर्थात व्यापारी को कोई व्यापार नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यापार उसका चल नहीं रहा है, मंद पड़ गया है। न चाकर को चाकरी, और यहाँ पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी बेरोजगार या भूखे प्यासे भटक रहे हैं। जीविका विहीन लोग सीतमान सोच बस, जीविका विहीन ऐसे लोग जो जीविका से विहीन है, जैसे किसान, भिखारी, व्यापारी या नौकरी करने वाले लोग, नौकर, ये इन सब के लिए कहा गया है कि जीविका विहीन लोग सीतमान। सीतमान का अर्थ होता है यहाँ चिंतावश, सोच बस, चिंतित होकर के, सोच बस, सोचते हुए, विचार करते हुए, सीधमान करते हुए यहाँ पर चिंतित होकर के, सोच बस यानी विचार करते हुए, कहा एक एकन सो कहाँ जाए का करी, एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई व्यापार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कहाँ जाऊं, क्या करें। यानी एक व्यक्ति एक दूसरे से अपनी व्यथा को व्यक्त करते हैं, चाहे किसान हो या बनिया हो या भिखारी हो या नौकर चाकर, सभी लोग बेरोजगारी से भटक रहे हैं और एक दूसरे से अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। वेदों पुराण कही लोकौ बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। यानी वेदों पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, वेदों पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि लोकौ बिलोकियत, और लोकौ का तात्पर्य यहाँ संसार से है, लोकौ का तात्पर्य यहाँ लोक संसार से, यानी संसार, बिलोकियत मतलब देखना, देखा गया, बिलोकियत मतलब देखा गया है, ठीक है, बिलोक मतलब देखना, और बिलोकियत मतलब देखा गया। तो लोकौ बिलोकियत, और संसार में भी देखा गया है, अर्थात इधर वेदों पुराण कही, वेदों मतलब वेद, पुराण, वेद और पुराणों में भी कहा गया है, और लोकौ बिलोकियत, और लोक मतलब संसार, बिलोकी मतलब देखना, यह लोक यानी संसार में भी देखा गया है। क्या कि साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी। साकरे, साकरे का तात्पर्य यहाँ है संकट के समय, साकरे का तात्पर्य यहाँ संकट है। साकरे सबय यानी संकट के समय पे, साकरे समय पे यानी संकट के समय पे
राम रावरे कृपा करी। हे राम, राम देखिए राम के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह है, अर्थात हे राम रावरे कृपा करी। रावरे, रावरे मतलब आपने, रावरे का तात्पर्य आपने, रावरे कृपा करी यानी हे राम आपने ही कृपा की है। क्या कहा गया कि वेदों पुराणों में भी कहा गया है और संसार में भी देखा गया है कि संकट के समय पर आपने ही कृपा की है। दरिद्र दशानन दवाए दुनी दी। दरिद्र दशानन, दरिद्र मतलब होता है दरिद्र और दशानन रावण। यहाँ ध्यान दीजिए दशानन जो लिखा हुआ है यहाँ बहुब्री समास है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है। दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो दरिद्र दशानन, दरिद्र मतलब दरिद्रता रूपी रावण ने, ठीक है। दवाए दुनी, दुनी का तात्पर्य यहाँ दुनिया से है। दवाए यानी दबोच लिया है, दुनी दुनिया यानी दरिद्रता रूपी रावण ने, दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को दबोच लिया है, अपने चंगुल में दबोच लिया है। दीन बंधु, दीन बंधु मतलब किसके लिए कहा गया यहाँ? भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। दीन बंधु यानी जो दीनों पर दया करने वाले हैं, गरीबों पर दया करने वाले हैं, तो दीन बंधु। हे दीन बंधु श्री राम। दुरित दहन, दुरित दहन। अब यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं दुरित मतलब होता है पाप, पापी, ठीक है, पाप। दुरित का तात्पर्य यहाँ पाप। दहन ये आग की पर्यायवाची है, तो दहन का तात्पर्य यहाँ आग हुआ। तो दरिद्र मतलब पाप रूपी आग को देख करके, कौन सी पाप रूपी आग, यानी जो संसार में, ठीक है, जो भ्रष्टाचार है समझ लीजिए, ठीक है, या हिंसक कार्य हो रहे हैं, ठीक है, और जो बेरोजगारी के कारण यहाँ लोग भटक रहे हैं, है ना, यानी कि किसान, मजदूर, भिक्षुक, भिखारी बनिए का व्यापार नहीं चल रहा, नौकर को नौकरी नहीं मिले, इन सब के लिए कहा गया है। क्योंकि ये इनको दरिद्रता रूपी रावण ने क्या किया? दबोच लिया है ना, इनको नहीं पूरी दुनिया को दबोच लिया है। तो इसको देख करके दुरित दहन यानी पाप रूपी आग, इस गरीबी की व्यथा को क्या कहा गया? पाप रूपी आग। तो पाप रूपी आग को देख करके तुलसी हाहाकार करे। तुलसीदास जी हाहाकार कर रहे हैं न, यानी ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं। और चलिए बच्चों, अगला पद है, ध्यान दीजिए, तीसरा पद है, धूत कहो अबधूत कहो, राजपुतु कहो, चुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जात बिगाड़न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहो।